और भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सुभाष नगर कॉलोनी में गोलीकांड हुआ। गोली लगने से 3 से ज्यादा लोग घायल हुए। घटना में 2 लोगों की मौत भी हुई है। देर रात 2 पक्षों में विवाद हुआ था। आरबीएम अस्पताल में भारी पुलिस जाब्ता मौजूद है। गोलीकांड के बाद शहर में सनसनी का माहौल है। तो भरतपुर में खुलेआम गोलियां चली। 2 लोगों की इस गोलीबारी में मौत हुई, 3 लोग इसमें घायल हो गए। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। 2 पक्षों के अंदर यह विवाद हुआ था, जिसको लेकर यह गोलियां चली। अंदाजा लगाया जा सकता है कि कानून व्यवस्था का किस तरह का हाल है भरतपुर में। और दीपक पूरी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। दीपक, किसी फिल्मी दृश्य की तरह लगता है कि खुलेआम गोलियां चल रही हैं। 2 लोग मर चुके हैं, 3 हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है वहां पर किस तरह की कानून व्यवस्था होगी। दूसरा दीपक, ये पूरा झगड़ा किस बात को लेकर शुरू हुआ था? क्या पुलिस समय पर पहुंचकर इस झगड़े को रोक सकती थी? बिल्कुल, देखिए आसिफ, ये सही बात है। कानून व्यवस्था तो पूरी तरह बिगड़ी हुई है। अगर पुलिस शाम को ही समय पर पहुंचती तो शायद ये हादसा जो था वो टल सकता था और 2 लोगों की मौत नहीं होती। ये पूरा मामला था जो इस तरह था कि सुभाष नगर कॉलोनी में 2 पड़ोसियों में आपस में शाम को शराब के नशे में विवाद हुआ था। हल्का विवाद था। हालांकि शाम को भी दोनों पक्षों में फायरिंग हुई थी। उसके बाद में मामले को जो है पड़ोसियों ने शांत करा दिया था। तो सुबह जो दूसरा एक जो पक्ष था वो दूसरे पक्ष के घर पर गया, राजीनामे को लेकर के घर पे गया कि वो शाम का जो विवाद था उसमें वो राजीनामा करना चाहते हैं। लेकिन उसी दौरान जो लोग राजीनामा करने के लिए वहां घर गए थे, उन्होंने ही गोली, ताबड़तोड़ जो गोली है वो चला दी उनके घर पर। और उस घटना में जो है पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद जो एक जो आरोपी पक्ष का जो युवक था उसके भी पैर में गोली लगी। उसका आरबीएम अस्पताल में इलाज जारी है। ये 3 लोग जो पूरी घटना में घायल हुए थे उनमें से 2 की मौत हो गई है। एक जो युवक था आरोपी पक्ष का, उसका आरबीएम अस्पताल में इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही जो है पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई सहित जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता और रेंज आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा जो है घटना स्थल पर पहुंचे और एफएसएल टीम के साथ जो है घटना का जायजा लिया और साथ जुटाए। उसके बाद पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर आरबीएम अस्पताल पहुंचे और जो आरोपी पक्ष का जो घायल युवक है उससे घटना की जानकारी ली। अब पूरे इस मामले में जो है पुलिस जांच कर रही है कि किस तरह से ये मामला था, इनमें पहले भी कोई विवाद था या फिर किस बात को लेकर शराब के नशे का जो झगड़ा है वो बताया जा रहा है। लेकिन अलग अलग पहलुओं से इसमें जांच की जा रही है कि आखिर ये क्या वजह बनी थी जिसकी वजह से जो है गोलीकांड की नौबत आ गई और जिसमें पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। उनके जो मृतक के जो परिजन है उनका रो रो करके बुरा हाल है, क्योंकि पिता पुत्र थे, दोनों की अब मौत हो चुकी है। तो घर जो है वो पूरी तरह से सुनसान हो चुका है। 3 इनकी जो मृतक था सुरेंद्र, उनका एक बेटा था सचिन, उसकी मौत हो चुकी है। और 3 जो भी इनकी बेटियां थी वो भी घर पर उनका रो रो करके बुरा हाल है। अब पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। देखना ये होगा कि आरोपियों की जो है गिरफ्तारी कब तक की जाती है। और सबसे बड़ी बात ये है आसिफ, इसमें एक वीडियो भी हमारे सामने आया है जो कि जिस घर में जो राजीनामा के लिए गए थे उस घर में ताबड़तोड़ जो है फायरिंग की गई है। और फायरिंग करने के बाद जो आरोपी है वो घर से निकलते हुए भागते हुए नजर आ रहे हैं और उनके जो हाथों में है वो हथियार भी नजर आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। अगर शाम को इस घटना पर जो है पुलिस एक्शन लेती तो ये जो हादसा है वो नहीं होता। 2 लोगों की इस पूरे मामले में जो है जान नहीं जाती। जी आसिफ। दीपक, एक दूसरा और महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि भरतपुर से जब भी गोलीबारी की इस तरह की घटनाएं सामने आती है, सवाल यह है कि मौके पर पुलिस भले ही देर से पहुंची हो, लेकिन इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो, इन हथियारों पर कैसे जो है वो बैन लगाया जाए? क्योंकि आए दिन जो खबरें सामने आती है उसमें यही पता चलता है कि किसी के पास हथियार था, किसी ने गोली चलाई। इसको लेकर भी पुलिस बहुत ज्यादा संजीदा नजर नहीं आती। शायद यही वजह है कि इतने ज्यादा हथियार है वहां पर। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है आसिफ। बिल्कुल, ये दर्शकों को बहुत बताना जरूरी है कि जिस तरह से भरतपुर की बात की जाए तो भरतपुर में अवैध हथियारों का बड़ा बोलबाला है। यहाँ पर मेवात क्षेत्र में अवैध जो हथियार है वो बनाए भी जाते हैं। हालांकि पुलिस समय समय पर कार्रवाई अवैध हथियारों के खिलाफ करती है, लेकिन जिस तरह से बड़ी कार्रवाई अवैध हथियार जो बनाते हैं उन लोगों के खिलाफ करनी चाहिए वो पुलिस नहीं कर पाती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की भी लापरवाही इसमें सामने आती है। अगर अवैध हथियारों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए तो ऐसे मामले जो है आगे भविष्य में सामने नहीं आए। लेकिन पुलिस को इसमें कड़ा एक्शन लेना होगा और कहाँ से अवैध हथियार आते हैं, किस तरह से सप्लाई किए जाते हैं, इस पर भी महत्वपूर्ण तरीके से एक जो है टीम गठित करके और बड़ी कार्रवाई करनी होगी। जी आसिफ। दीपक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
धौलपुर में कोतवाली थाना क्षेत्र के बसई नीम गांव में हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपियों ने आज पीड़ित परिवार के घर में घुसकर फायरिंग कर दी, जिस फायरिंग में हाथ में गोली लगने से एक युवक घायल हो गया, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। बता दें कि हत्या के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे, पर मुख्य आरोपी फरार है, जिन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर आज वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पीड़ित तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हमारा पुराना 4 महीने पहले रट्टा हुआ था उनसे। कौन मतलब वे हमसे झगड़ गए थे रेत के चक्कर में, हमारा गटर फोड़ दिया था उनने। उसमें हमारे ताऊजी के लग गई थी और 3 दिन इलाज चला, हमारे ताऊजी का एक्सपायर हो गए थे उस रट्टे के बाद। फिर 4 महीने बाद कहा था फिर दूसरा हमला कर दिया उनने। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं धौलपुर संवाददाता हरिवीर के साथ। हरिवीर, इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट? जी आसिम, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के बसई नीम गांव का है, जहां पर करीब 4 महीने पहले 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था। शौचालय तोड़ने को लेकर झगड़ा हुआ था। उसके बाद में एक बुजुर्ग घायल हुआ था, उसकी 2-3 दिन बाद इलाज के दौरान मौत हो गई थी। और उसके बाद में करीब उसमें 2 लोगों को गिरफ्तार भी पुलिस ने कर लिया था और कुछ लोग फरार चल रहे थे। उसके बाद में आज रात सुबह करीब 2 बजे वो जो फरार चल रहे थे वो बदमाश आए और उन्होंने जो पीड़ित पक्ष था उन पर फायरिंग कर दी और जिसमें एक युवक के पैर में गोली लगी, वो हाथ में गोली लगी है और उसको इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी हरिवीर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर कोटा से, रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी